थोड़ा सा परमेश्वर के वचन से देखेंगे, हम सीखेंगे। आपने आज के टॉपिक को ऑनलाइन पढ़ लिया है, जो ऑनलाइन बैठे हैं उन्होंने ऑनलाइन पढ़ लिया है। उसमें लिखा है परमेश्वर ने हमें क्या से क्या बना दिया। सोचिए आप क्या थे। जितने लोग यीशु के ऊपर लंबे समय से विश्वास करते वो हाथ दिखाओ जरूर, और जो ऑनलाइन बैठे हैं जरूर आप स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं अभी कमेंट में लिखकर बताइएगा कितने समय से आप प्रभु में हैं। तो थोड़ा सा सोचिए आप क्या थे। मैं तो अपने विषय में जानता हूं कि मैं क्या था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्या से क्या बना दिया। Praise the Lord। आज हम बात करेंगे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। लेकिन आज हम जो सीखेंगे वो सिर्फ भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में सीखेंगे, बाकी का हम संडे को सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा, भूतकाल, भूतकाल का मतलब पास्ट, जो बीत गया। भूतकाल किस में आता है? था में आता है, थे में आता है या थी में आता है। हम क्या थे भूतकाल में? चिढ़ने वाले थे, लड़ाइयां करने वाले थे, गालियां देने वाले थे। बहुत से भाई ऐसे हैं जो शराब पीने वाले थे। बहुत सी बहनें भी ऐसी हैं जो सिगरेट पिया करती थी, जो आज प्रभु में है। नशा किया करती थी, जो आज अपना जीवन यीशु को दे चुकी है। बहुत से भाई अपने परिवार के अंदर कलेश ही देखते थे। आप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने यीशु में आने से पहले अपने घर के अंदर केवल मारना पीटना ही देखा, केवल लड़ाइयां और झगड़े ही देखे, केवल सुसाइड के विचार ही सुने। आपने मसीह में आने से पहले यानी भूतकाल में, यानी पास्ट में, तभी तो उसको भूतकाल कहा गया। जो बीत गया, उस बीते हुए में आप क्या थे, इसके विषय में बाइबल क्या कहती है उस पर गौर करें। बाइबल हमें क्या सिखाती है उस पर गौर कीजिए। और ध्यान दीजिए, गौर कीजिए कि जो आपने बाइबल में पढ़ा है, क्या आज ये विनोद प्रोचिया वही पढ़ा रहा है? यदि वही पढ़ा रहा है तो इस पर विश्वास करें और इस पर चलना शुरू करें, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से पैदा होता है। बाइबल कहती है हमें केवल वचन सुनने वाले नहीं परंतु वचनों पर चलने वाला बनना है। Praise the Lord। Praise the Lord। यानी कि बीता हुआ समय, आप बीते हुए समय में क्या थे? मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोग दुखी थे, परेशान थे, बीमारियों से जकड़े हुए थे, क्लेश से जकड़े हुए थे। कोई कोढ़ से जकड़ा हुआ था, कोई टीबी से जकड़ा हुआ था, कोई कैंसर से जकड़ा हुआ था, कोई ट्यूमर से जकड़ा हुआ था, कोई पूरे शरीर में दर्दें रहती थी उससे जकड़ा हुआ था, कोई अपने बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। परेशानियां ही परेशानियां थी, दुख ही दुख थे, तकलीफें ही तकलीफें थी। समझ रहे हैं? इफिसियों 2 अध्याय उसकी 3 आयत में यूं लिखा है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव रखते थे। संसार के मुताबिक हम स्वभाव रखते थे। याद रखिए, यदि आज
कोई पीड़ित व्यक्ति इस जगह पर आता है, दुखी व्यक्ति इस जगह पर आता है, दुष्ट आत्माओं से वो पीड़ित है, उसमें दुष्ट आत्माएं खेल रही हैं, और यदि आप हंसते हैं तो आप आज भी बदले नहीं, आज भी आप भूतकाल में हैं। यदि आप किसी पीड़ित व्यक्ति को, किसी में दुष्ट आत्मा चिल्ला रही है और आप हंस रहे हैं, तो याद रखिएगा वो दिन दूर नहीं जब वो दुष्ट आत्मा आप पर अटैक करेगी। वो दुष्ट आत्मा आपके शरीर को ही नहीं, आपके भविष्य को बर्बाद कर सकती है। वर्तमान की कलीसिया ऐसी नहीं थी। बाइबल की कलीसिया ऐसी नहीं होती है, बल्कि बाइबल की कलीसिया जो बाइबल पढ़ते हैं वे लोग पहले ऐसे थे, अब बदल गए। वे पहले इस तरीके का जीवन जीते थे, लेकिन अब नहीं। किसी में दुष्ट आत्मा आप देखते हैं तो उसे अपनी बहन जानकर, अपना भाई जानकर, अपना पिता जानकर उसके लिए रोए, गिड़गिड़ाए, प्रार्थना करें कि परमेश्वर ये आजादी के लिए यहाँ आया है, ये स्वतंत्र होने के लिए यहाँ आया है, ये इसका पास्ट बन जाए, ये इसका भूतकाल बन जाए, और ये कहे चिल्लाकर मैं यहाँ आई थी, मैं यहाँ आया था, मैं दुखी था, मैं परेशान थी, लेकिन अब यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, जब हम प्रभु में नहीं थे तो हम अपने मन के विचारों के मुताबिक चलते थे, हम अपनी सोच के मुताबिक जीवन व्यतीत करते थे, हम अपने इच्छाओं के मुताबिक जीवन जीते थे। मैंने किसी से कहा कि आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, आप लगातार परमेश्वर के भवन में आओ और वचन को सुने, और जब आप वचन को सुनेंगे तो आजादी आपकी है। वो भाई और बहन 4 बार आए, उनको लगा वो ठीक हो गए, उसके दोबारा बाद में नहीं आए। उसके बाद 1.5-2 महीने बाद दोबारा लौटते हैं, और अब वो दुष्ट आत्माएं कम नहीं थी, उससे ज्यादा थी, क्योंकि बाइबल कहती है दुष्ट आत्माएं मनुष्य में से निकल जाती हैं और फिर सूखी जगहें ढूंढती फिरती हैं, और जब नहीं पाती तो अपने से बुरी 7 दुष्ट आत्माओं को और लाती हैं और उस मनुष्य पर अटैक करती हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन भूतकाल से निकलकर प्रेजेंट की आशीषों में आ जाए, ब्लेसिंग्स में आ जाए, तो आपको भूतकाल का नेचर बंद करना होगा, स्वभाव से बाहर आना होगा, अपने क्रोध को छोड़कर बाहर आना होगा, अपनी जलन को छोड़कर बाहर आना होगा, अपने बार बार के शैतान के अटैक से आपको नजात पानी है। बीड़ी पीने के स्टाइल से बाहर आना होगा, जर्दा खाने के स्टाइल से बाहर आना होगा, बार बार प्रार्थना के आत्मिकता में गिरावट से बाहर आना होगा। पौलुस जी कहते हैं पहले हम भी अपने शरीर की लालसाओं में जीवन व्यतीत करते थे, बेमतलब से हम YouTube देखे जा रहे हैं। बहुत से लोग YouTube देखते जा रहे हैं बेमतलब से, कुछ नहीं मिल रहा, कोई प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी देखते जा रहे हैं। समय नहीं है देखने का, लेकिन फिर भी वो बस फेसबुक पर कुछ ना कुछ देखते जा रहे। फेसबुक पर गए,
वहां पर मैसेंजर में गए, चेक कर रहे हैं, किसी ने कोई गंदा सा मैसेज भेजा, लालसाएं उठ रही हैं, विचार उठ रहे हैं, बस घुमाए जा रहे। जैसे आप ये घुमा रहे हैं, वो फोन आपको घुमा रहा है, आपका टाइम खराब कर रहा है। मैंने बहुत से लोगों का स्टेटस देखता हूं मैं बैठकर, पहले आएगा बेतुका मैसेज, फिर दूसरा आएगा बेठगा मैसेज, तीसरा आएगा तो यीशु का वचन, चौथा आएगा यीशु का वचन। बहुत से लोग आपकी पहली पिक दूसरी पिक देखकर ही बंद कर देते हैं, तीसरा तो देखा ही नहीं उन्होंने। पहले और दूसरे को देखते ही उन्होंने डिसीजन दे दिया तो गलत है, ये विश्वास ही नहीं है। स्क्रीनशॉट कर कर उन्होंने भेज दिया, ये क्या है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। दूसरा स्क्रीनशॉट कर कर भेजा, हाँ ये तो मेरी माँ का है। अच्छा पहले वाला भी तेरी माँ का ही था, हाँ याद आ गया, उन्हीं का था। तो समझ पा रहे हैं। फिर कहते दुष्ट आत्माएं घर में आ रही है, फिर कहते शैतान घर में आ रहा है, फिर कहते शैतान हमें छोड़ नहीं रहा। कैसे छोड़ेगा बताइए, कैसे छोड़ेगा? मुझे एक बात बताओ, अगर आपने किसी गुंडे बदमाश की फोटो को अपने घर में लगाया और वो व्यक्ति आपके घर में आया, बताओ आपको चूमेगा कि नहीं चूमेगा? बताओ आपको लाड करेगा या नहीं करेगा? वो आपको प्यार करेगा या नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्योंकि आपने उसकी फोटो लगाई हुई है। आज बहुत से लोग कहते हैं हम शरीर की लालसाओं से बाहर आ गए हैं, कहते हैं हम परमेश्वर के अंदर हैं, कहते हैं हम भूतकाल को छोड़ चुके हैं, हम पहले ऐसे थे वैसे थे। ध्यान से सुनिएगा, आपने सिर्फ बीमारियों से आजादी पाई है, आपने अपने कामों से आजादी नहीं पाई। और बीमारियों से आजादी पाना स्वर्ग नहीं है, अपने कामों से आजादी पाना स्वर्ग है। क्यों बार बार दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है? क्यों बार बार दुष्ट आत्मा हम में से चिल्लाकर बोलती है? क्यों बार बार दुष्ट आत्माएं आ रही हैं? चर्च बदलने से दुष्ट आत्माएं नहीं निकलती, जीवन बदलने से दुष्ट आत्माएं निकल जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, आपको चर्च भी अच्छा चाहिए, अच्छी टीचिंग चाहिए, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आप अच्छी से अच्छी टीचिंग लेने वाले चर्च में चले तो गए, लेकिन फिर भी छुटकारा तो हो नहीं रहा। क्यों? क्योंकि हम नहीं बदले, हमें बदलना जरूरी। यदि आपको अच्छा चरवाहा मिल गया, यदि आपको अच्छी टीचिंग मिल गई, अच्छी शिक्षा मिल गई, लेकिन आप नहीं बदले, उसका कोई फायदा नहीं। समझ पा रहे? आपको बदलना। फिर देखिएगा दुष्ट आत्मा आपकी शक्ल देखती डरने लगेगी। जैसे आप बदल जाएंगे, आप बस में बैठेंगे, बस सुरक्षा में आ जाएगी। जैसे आप बदल जाएंगे, आप गाड़ी में बैठेंगे, कोई गाड़ी वाला, अदर साइड की गाड़ी वाला आपकी गाड़ी में आकर टक्कर नहीं मार सकता। मालूम क्यों? क्योंकि आप बदले हुए इंसान हैं और यीशु के साथ बैठे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।